कक्षा 10वीं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का जो पेपर आपका 23 दिसंबर को होने वाला है साथियों, उसके लिए ये वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वीडियो में हम तमाम सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको इस पेपर की पीडीएफ फाइल है वो इस व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगी और इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा अन्य पेपरों की बात करें हम कक्षा 10वीं के, तो कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के जो छात्र थे उनकी कॉपियाँ और प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर सभी है वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको वहाँ पे सभी विषय के टेस्ट भी मिल जाएंगे जिनकी सहायता से आप ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की बात करें तो लगभग आपके 100 प्रश्न है वो प्रत्येक विषय के हैं वो बनाए गए हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए, और वहाँ पे आप इनका टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो कालीबंगा है साथियों वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में होगी, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आप टिक करेंगे। इसके अलावा लास्ट वीडियो में एक और हमने वीडियो पहले बताया था जिसमें भी मैंने सॉल्यूशन के साथ सारी आपको बताया था, एक बार उस वीडियो को भी देख लेना। 100% आपका एक दो वीडियो से पूरा प्रश्न पत्र है वो मिल जाएगा, तो और आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो यहाँ पे देखिए असनाथ जी, जम्बो जी, लालदास जी या फिर कबीर जी। तो यहाँ पे जम्बो जी मेरे हिसाब से होना चाहिए, बाकी आप कमेंट कर देना भाई किसी पर्सन का कोई गलत आंसर होता है तो। देखिए बूंदी में कजली तीज का पर्व है वो किस माह में बनाया जाता है। तो देखिए कजली तीज का पर्व है वो आपको बताना है कि वो श्रावण में बनाया जाता है, फागुन में, चैत्र में या फिर भाद्रपद में। देखिए बोरला नामक जो आभूषण है वो स्त्रियाँ कहाँ पे पहनती है। तो दोस्तों ये सिर के ऊपर पहना जाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि कोई महिला है, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए कि महिला है, अब यहाँ पे जो सिर पे ऊपर है वो एक बोरला नामक आभूषण है वो पहना जाता है इस प्रकार से, ठीक है। ये इनके बाल है इन प्रकार से, ठीक है, ये आँखें वगैरह, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बोरला आभूषण यहाँ पे पहना जाता है। देखिए एक जैसे 9 महल वो किस किले में बने हुए हैं। तो दोस्तों ये नारगढ़ यानी कि जयपुर का जो किला है एक, ठीक है, यहाँ पे एक जैसे 9 महल है वो बने हुए हैं, और ये 9 महल दोस्तों उनकी जो रानियाँ थी मुख्य उनके लिए रखे गए थे। आगे देखिए यहाँ पे अगला है बनी ठनी चित्रशैली से संबंधित है। तो बनी ठेली जो है वो किशनगढ़ से रिलेटेड है, ठीक है, कहाँ से है, किशनगढ़ से। इसके बाद देखिए यहाँ पे सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सोजत दोस्तों है वो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आप टिक करेंगे। देखिए ढोल नृत्य है वो किस जिले से संबंधित है। तो ढोल नृत्य जो है तो साथियों वो होली के उपलक्ष्य में किया जाता है, किसके, होली के उपलक्ष्य में। और इसमें जो मेन रूप से पुरुष होते हैं वो भाग लेते हैं, और ये दोस्तों कहाँ पे है, सीकर से रिलेटेड है भाई। आगे देखिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो दोस्तों ये आपको करना है, ये कहाँ पे है, बीकानेर में है। कहाँ पे है, बीकानेर में। देखिए विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले 4 लोक गीतों के नाम आपको लिखने होंगे। तो कोई भी जो 4 लोक गीत है वो आप बता सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए अगले जो प्रश्न है, ग्रामीण अंचल में कोटियाँ किस उपयोग में आती है। तो कोटियाँ दोस्तों आप सभी जानते हैं जो कोटियों का उपयोग है वो ग्रामीण में किस लिए करते हैं, यानी कि अनाज का जो भंडारण होता है उसके लिए किया जाता है। देखिए तारागढ़ नामक दुर्ग किन 2 स्थानों पे है। तो दोस्तों ये 2 स्थान कौन कौन से होंगे, एक तो आप यहाँ पे लिखेंगे अजमेर, और दूसरा आप लिखेंगे यहाँ पे बूंदी। इन दोनों जगह पे तारागढ़ नामक क्या है, दुर्ग बने हुए हैं। देखिए कन्हैयालाल जो सेठिया थे इनके प्रमुख 2 काव्यों के बारे में है, संग्रह है वो बताना होगा। एक तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक तो यहाँ पे लिखा गया था जो धरती दोरारी, क्या थी भाई, धरती धोरारी, ठीक है। तो धरती दोरारी के बारे में है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक तो, बाकी अलग आप लिख लेना। देखिए पूर्वी राजस्थान की 2 बोलियों के नाम लिखना है। पूर्वी राजस्थान का मतलब इस प्रकार यहाँ हो गया, पूर्वी में कौन सा आता है हमारा, अलवर, भरतपुर, ठीक है। तो भरतपुर में कौन सी होगी इस पार्ट में, ब्रज भाषा। तो एक आप तो लिख सकते हैं ब्रज भाषा लिख सकते हैं, और दूसरी भाषा है वो देखिए यूपी से रिलेटेड हो गई, यूपी से टच होती है ये, ठीक है। तो यूपी से टच होगी तो कौन सी भाषा होगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए अगला है किशनगढ़ चित्रकला शैली की 2 प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी होंगी। मांडना के 4 विषयों के नाम लिखना है। आगे देखिए यहाँ पे लोक देवता तेजाजी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी होगी। तो जितने भी लोक देवता थे उनके बारे में एक बार जरूर देख लेना। तेजाजी मोस्टली आपके तेजाजी हो गए, रामदेव जी हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों के विविध आभूषणों का उल्लेख करना है आपको, और राजस्थान के 5 धार्मिक पर्यटन स्थलों के बारे में एक लेख लिखना है। तो 5 धार्मिक स्थल जैसे कि एक तो आप अजमेर लिख सकते हैं, ठीक है, अजमेर में बर्मा जो स्थान है वहाँ पे लिख सकते हैं पर्यटन। आप आमेर लिख सकते हैं, आमेर का जो दुर्ग है उसके बारे में लिख सकते हैं, पर्यटन स्थल हमारा। आप जो बीकानेर का जूनागढ़ किला है उसके बारे में लिख सकते हैं, मेहरानगढ़ जोधपुर का उसके बारे में लिख सकते हैं, चित्तौड़गढ़ है उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे हैं। अब देखिए तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर, इस पंक्ति का क्या वाक्य है।
तो दोस्तों इसका मतलब है कि तीज त्योहारी बावरी ले डूबी गणगौर, यानी कि जो तीज पर्व है, ठीक है, तीज पर्व है, इसके साथ हमारा क्या होता है, जो बोल सकते हैं कि त्योहार जो है वो स्टार्ट होते हैं, और जो गणगौर होती है लास्ट में, जो गणगौर का त्यौहार बनाया जाता है, वहाँ पे इसका समापन हो जाता है। तो इसका आज से आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए लोहागढ़ किले की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो लोहागढ़ किला है साथियों, आपको बताया कि ये भरतपुर में है भाई, और ये इस प्रकार का किला है कि इसको अंग्रेज़ों ने कभी भी विजिट नहीं कर पाए थे वो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आक्रमण भी हुए हैं लेकिन इसको कभी जीत नहीं पाए थे वो। देखिए अगले निबंधात्मक प्रश्नों में राजस्थान के 5 प्रमुख दुर्गों के बारे में आपको लिखना होगा। जैसे अभी मैंने बात की, चित्तौड़गढ़ का है, सवाई माधोपुर का हो गया, ठीक है, आमेर का हो गया ना, और जूनागढ़ हो गया, ये इनके बारे में आप लिख सकते हैं। या राजस्थान के पंच पीरों पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी। तो 5 पीरों के बारे में, जैसे कि रामदेव जी हो गया, ठीक है, गोगा जी हो गया, ठीक है, हड़बू जी हो गए, ठीक है, मेहा मांगलिया जी हो गए, ये 4-5 थे जो कि पंच पीरों में थे, इनका नाम लिख के आपको इनके बारे में लिखना होगा। देखिए रथपाल लोक नाट्य का वर्णन करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। देखिए हुडा सम्मेलन क्यों असफल रहा। हुडला सम्मेलन दोस्तों जो 16 या 17 जुलाई 1734 में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था भाई, इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों वह जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। जगत सिंह जो द्वितीय थे उनके द्वारा की गई थी। मराठा जो शक्ति थी, कौन सी, मराठा शक्ति, उनको रोकने का प्रयास था भाई ये, क्योंकि मराठा शक्ति है वो राजस्थान की ओर बढ़ने लग गई थी, और ये एक प्रकार से जो भी राज्य होते थे उनसे बहुत सारे कर है वो वसूलते थे, अगर वो यहाँ पे जीत लेते थे अपना क्षेत्र तो इसलिए इनको रोकने के लिए एक रणनीति अपनाई गई थी, जो कि कहाँ पे थी, मेवाड़ में हुई थी भाई ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अकबर व मेवाड़ के शासकों के संबंध पर आपको टिप्पणी लिखनी है, या फिर शेखावटी के प्रमुख 5 पर्यटन स्थलों के नाम लिखना है। आमेर के कछवा वंश पर इस वंश की प्रतापी शासकों के बारे में लिखना है, या दुर्गों की विभिन्न श्रेणियों का उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। तो ये कक्षा 10वीं के लिए राजस्थान का इतिहास और संस्कृति का पेपर है, वो यहाँ पूरा डिस्क्राइब कर दिया है मैंने। उम्मीद करता हूँ कल का पेपर आपका अच्छा जाएगा, और भी कोई पेपर होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।